एक सवाल और है कि अब जो दोबारा यात्रा निकलेगी, अब उसको लेकर क्या कुछ प्लान आप लोगों का तैयार किया गया है? कितनी संख्या होगी? या फिर वो अब इस हिंसा के बाद यात्रा निकालना कितना मुश्किल रहेगा, या क्या आपको लगता है कि उसे टाल भी दिया जाना चाहिए? बिट्टू मानेसर को भी, बिट्टू बजरंगी को भी गिरफ्तार किया था। जी और मेरी जानकारी ये है कि उसको भी कह दिया गया है कि ये चार्ज उसके ऊपर बनते ही नहीं है, जी उसको भी छोड़ दिया गया जी है ना। क्योंकि यदि वो तलवारें ना होती तो क्या हमला नहीं होता। भाइयों का एक बड़ा वर्ग है। और जब जुनैद के मामले में, इस हत्या में मोनू मानेसर का नाम ही नहीं है, तो क्या उसको पकड़कर। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप, और सोनिया सत्यानिता मेरा नाम है। आप इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद के ऑल इंडिया ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन साहब। अब सुरेंद्र जैन साहब, जैसे कि एक बार नूह में यात्रा निकलती है, दोबारा फिर खबर आती है कि नूह में दोबारा से यात्रा निकाली जाएगी, तो दोबारा यात्रा निकालने को लेकर क्या प्लान है? क्या वो यात्रा होगी या नहीं होगी? जब पहली यात्रा बीच में भंग हो गई थी, जी तो वहीं के समाज ने तय किया था कि बची हुई यात्रा को हम पूरा करेंगे। जी उन्होंने सर्वखाप पंचायत भी की, समाज के और लोगों ने भी निर्णय लिया, और ये तय हुआ है कि यात्रा तो निकलेगी। जी और ये यात्रा 28 तारीख को, जो श्रावण माह का अंतिम सोमवार है, उस दिन साधु संतों की अगुवाई में निकलेगी। जी, लेकिन कई अगर हम फिलहाल तक सूत्रों की माने तो ऐसा है कि उस यात्रा को निकालने को लेकर कानूनी तौर पर या फिर हम ये कि प्रशासनिक तौर पर अभी मनाही की गई है। कैसे भी अभी हमने फैलाई अप्लाई ही आपके नहीं किया है। पास? अभी हमने अप्लाई ही नहीं किया है। जी तो अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही तो मना करने का प्रश्न उठेगा। जी तो इसलिए ये सब चीजें लोगों के अनुमान है और जी कुछ नहीं है। जी। तो 28 को यात्रा है, और अभी तक हम ये माने कि प्रशासनिक परमिशन या फिर प्रशासन से किसी तरीके की मदद जो है उसके लिए भी आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। यात्रा निकालना हमारा अधिकार है। जी उसके लिए सुरक्षा और सुविधा प्रदान करना जी वहां के प्रशासन का दायित्व है। जी पिछली यात्रा में 31 अगस्त को वो अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाए थे। जी हम उम्मीद करते हैं कि इस बार वो अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। जी। अब अगर हम अब की बार यात्रा की बात करें, अगर किसी भी तरीके की जैसे पिछली बार हमने देखा कि बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, उनकी वीडियो आती है, फिर उसके बाद माहौल जो है वो एक अलग ही तरीके का हमें नजर आता है, हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, कई जाने भी जाती हैं। अब की बार अगर इस तरीके की परिस्थिति हुई तो, या बनाने की कोशिश की गई तो? ऐसा है सोनिया, जी ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई जी कुछ लोगों के द्वारा, जो उन जिहादियों की हिंसा को कवर फायर देना चाहते थे। आखिर मोनू मानेसर ने क्या कहा था? क्या वो अपराधी है? और अब तो राजस्थान की पुलिस ने ही ये घोषणा कर दी है, डीजीपी ने, कि जिस चार्जशीट की बात की जा रही है उसमें वो है ही नहीं। बिट्टू मानेसर को भी, बिट्टू बजरंगी को भी गिरफ्तार किया था। जी और मेरी जानकारी ये है कि उसको भी कह दिया गया है कि ये चार्ज उसके ऊपर बनते ही नहीं है, जी उसको भी छोड़ दिया गया है। ये केवल बहाने थे, और इस बहाना, ये दोनों बहाना था, और असली मकसद तो हिंदुओं को जलाना था। इसलिए ये तैयारी तो आज की नहीं थी। बिट्टू बजरंगी का जो मैसेज है या वीडियो है, वो कितने दिन पहले का है? 2 दिन पहले का। तो 2 दिन की तो तैयारी नहीं थी। इतने हथियार इकट्ठे होना, लेकिन घरों वो पर, बजरंग दल मस्जिदों या पर फिर पत्थर इकट्ठे विश्व होना। हिंदू परिषद से जुड़े जो हमने देखा कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके हाथों में तलवारें थी, जिनके हाथों में बंदूकें थी। यदि वो तलवारें न होती तो क्या ये हमला नहीं करते? तो ये भी तो उनका अब आरोप है ना कि तो उनको अब तो उकसाया एक गया, मिनट, जीजा एक जैसे मिनट, शब्द का एक इस्तेमाल मिनट, किया नहीं गया। नहीं नहीं, मेरी बात जरा पूरी होने दे, जी है ना। क्योंकि यदि वो तलवारें ना होती तो क्या हमला नहीं होता। मारने पीटने के लिए प्रेरित किया था। एक हफ्ता पहले एक कांग्रेसी नेता, मैं जानबूझकर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक कांग्रेसी नेता ने कहा, अगर पुलिस वाले भी तुम्हारे गांव में आते हैं तो उनके टुकड़े टुकड़े कर देना। मैं समझता हूं कि ये मानसिकता पहले से थी। मामन खां के भाषण के बाद ये सब तैयारियां शुरू हो गई थी, और ये
कोई हाथ में किसी के क्या था क्या नहीं था। सर लेकिन हम ये भी मान लें कि जब नासिर जुनैद हत्याकांड हुआ और जब मोनू मानेसर का नाम आया, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं की गई, तो एक पक्ष में गुस्सा होना, रोष होना, विरोध होना, वो तो जाहिर सी बात है, लाजिम सी बात है। ये और उस क्षेत्र के लोग जो है, उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो इन तमाम चीजों से, मसलों से पीड़ित भी तो रहे हैं ना, कि किसी को भी आप राजस्थान करके मार दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो उस तस्करी के क्षेत्र के तौर लोग पे पीड़ित नहीं रहे हैं, उस क्षेत्र के गौ हत्यारे अत्याचारी रहे। नहीं, हम सबको तो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। हमें जो एक मिनट नहीं सोनिया, अभी मेरी बात पूरी होने दें, क्योंकि आपकी अपनी धारणा हो सकती है। मेरे पास अपनी रिपोर्ट मैं सच देख के मेरे पास अपनी रिपोर्ट्स है जी, और वो रिपोर्ट हमने सबको सबमिट भी की है जी, और उसके अनुसार वहाँ गौ हत्यारे किस प्रकार से पुलिस वालों को भी मारते हैं, इनको भी नहीं ले जाने देते, किस प्रकार से एक डीएसपी की हत्या कर दी जाती है, भारत का सबसे बड़ा साइबर क्राइम बन जाता है, 100 गांव हिंदू शून्य बन जाते हैं। मुझे लगता है सब अपराधी नहीं है, लेकिन अपराधियों का एक बड़ा वर्ग है। और जब जुनैद के मामले में, इस हत्या में मोनू मानेसर का नाम ही नहीं है, तो क्या उसको पकड़कर केवल उनको खुश करने के लिए उसे फांसी पर चला दे? जी ठीक है। एक सवाल और है कि अब जो दोबारा यात्रा निकलेगी, अब उसको लेकर क्या कुछ प्लान आप लोगों का तैयार किया गया है? कितनी संख्या होगी, या फिर वो अब इस हिंसा के बाद यात्रा निकालना कितना मुश्किल रहेगा, या क्या आपको लगता है कि उसे टाल भी दिया जाना चाहिए फिलहाल के माहौल को देखकर? ऐसा है जी, श्रावण माह समाप्त हो रहा है, यात्रा श्रावण माह में होती है जी, नंबर 1। नंबर 2, वहां पर जो परिस्थितियां हैं, सरकार कार्रवाई कर रही है अपराधियों के ऊपर जी, और G20 भी आ रहा है, ये सब चीजें हमको ध्यान में है। उन सबको ध्यान में रखकर प्रशासन के साथ बैठकर हम यात्रा का स्वरूप और संख्या दोनों पर विचार करने के लिए हमारा हृदय खुला हुआ है। हमने इस विषय में कोई एकदम से तय करके नहीं बढ़ रहे हैं, कोई जिद नहीं है कि इतनी ही संख्या जाएगी। जो भी स्वरूप होगा बैठकर हम चर्चा करेंगे।